कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी एक बैग लेकर भाग रहा होता है और उसका पीछा आरआईपीडी के दो ऑफिसर कर रहे होते हैं। आरआईपीडी मतलब रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट, मतलब ये आत्माओं की पुलिस होती है, जो आगे आपको कहानी में देखने मिलेगा। और इन दोनों ऑफिसर के नाम होते हैं रॉय और निक। और हम देखते हैं एक कार आकर निक से टकरा जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। और इसके बाद कहानी एक वीक पीछे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं निक अपने गार्डन में कुछ गोल्ड के टुकड़ों को दफन करता है और उसके ऊपर एक छोटा सा पेड़ लगाता है। और अगली सुबह उसकी वाइफ जूलिया उस पेड़ कर देखकर उसे पूछती है वो पेड़ कहाँ से आया। तो निक उसे कहता है वो तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और यहाँ पर वो उसे पूछता है क्या तुम्हें एक बड़ा सा घर और एक बड़ी सी कार नहीं चाहिए। तो वह कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसी में तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जो सुनकर वो कुछ सोचने लगता है और यहाँ से पुलिस स्टेशन जाता है। और हमें पता चलता है निक एक पुलिस ऑफिसर है और वो गोल्ड के टुकड़े उसे एक मिशन के दौरान मिले थे। तो वो और उसका दोस्त बॉबी उसे पुलिस के हवाले नहीं करके अपने पास ही रखते हैं इस गोल्ड से अमीर बनने के लिए। लेकिन अब निक बॉबी से कहता है अगर इस बारे में जूलिया को पता चलेगा तो वो मुझसे बहुत नफरत करेगी और हो सकता है मुझे वो छोड़ भी दे। इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं वो गोल्ड को स्टेशन में जमा कर रहा हूँ। जो सुनकर बॉबी उसे समझाने लगता है इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है, इससे हम बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन निक उसकी एक भी बात नहीं सुनता, वो गोल्ड रखने से उसे मना कर देता है। जो सुनकर बॉबी उसे कहता है अगर ऐसा है तो मैं भी उस गोल्ड को वापस कर दूंगा। तभी यहाँ पर एक ऑफिसर आकर इन्हें बताता है हमें गाजा मिल गया है, जो सबसे बड़ा ड्रग डीलर है, तो चलो जाकर उसे पकड़ते हैं। जो सुनकर निक और बॉबी अपनी पूरी टीम के साथ उसके अड्डे पर हमला करते हैं और निक बहुत बहादुरी से एक एक को चुन चुन कर मारने लगता है। मगर बॉबी उसके सामने गन लेकर आता है और उसे शूट कर देता है। और जब निक की आंख खुलती है तो समय रुक जाता है और आसमान में एक पोर्टल खुलता है और निक को अपने अंदर खींच लेता है। और निक वहां से सीधे आकर एक चेयर पर बैठ जाता है। उसके सामने एक लेडी होती है और वो उसे बताती है तुम मर चुके हो, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें नर्क या स्वर्ग में भेजा जाएगा, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए तीसरा ऑप्शन भी है। जैसे तुम आरआईपीडी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। इसमें सजा से बचने के लिए मरे हुए लोग भागकर धरती पर जाकर इंसानों के बीच रहने लगते हैं और हमारा काम उन्हें पकड़कर उनकी जगह पर उन्हें वापस भेज देना होता है, मतलब स्वर्ग या नर्क में। और तुम्हें भी ये काम 100 साल तक करना होगा, उसके बाद तुम सीधे स्वर्ग में चले जाओगे और ये काम करने के लिए तुम्हें धरती पर भेजा जाएगा। जो सुनकर निक फौरन मान जाता है, क्योंकि वह धरती पर जाकर जूलिया से मिलना चाहता था। तो लेडी सबसे पहले उसके चेस्ट पर आईपीडी का बैच लगाती है और उसे ऑफिस में ले जाने लगती है। और रास्ते में हम देखते हैं कैद खानों में बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, जो देखकर निक हैरान होता है। तो लेडी उसे बताती है रोजाना लगभग 50,000 लोग मरते हैं और उनमें से कई मरने के बाद भी धरती पर ही रह जाते हैं, इंसानों के जैसे ही। और इन्हें हमारे अलावा कोई नहीं पहचान पाता ये जिंदे हैं या मरे हैं। और ये लोग धरती पर रहने की वजह से धीरे धीरे एक मोनेस्टर में बदलने लगते हैं, जिन्हें हम डेडोस कहते हैं। और इन्हीं की वजह से धरती पर अलग अलग तरह की बीमारी जन्म लेती है, इसलिए इन्हें पकड़कर वापस परलोक ले जाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद वो लेडी निक को उसके पार्टनर रॉय से मिलाती है। रॉय उसे वहां से एक सीक्रेट रास्ते से धरती पर ले जाता है, जहाँ पर निक दिखता है उसका फ्यूनरल चल रहा होता है और वहां पर जूलिया भी होती है। तो निक जाकर उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया उसे पहचानती ही नहीं, जो देखकर वो हैरान होता है और इस बारे में रॉय से पूछता है। तो वो उसे बताता है हमें वापस हमारी बॉडी में नहीं डाला जाता, हमें दूसरी बॉडी दी जाती है। और वो उसका आई कार्ड दिखाता है, जो एक बूढ़े आदमी का होता है। जो देखकर निक उसकी आईडी उसे पूछता है, तो रॉय उसे अपनी आईडी दिखाता है, जो देखकर निक हैरान हो जाता है, क्योंकि दुनिया के लिए रॉय एक खूबसूरत और हॉट लड़की था और निक एक बूढ़ा आदमी। और ये दोनों यहाँ से ग्लेडोस को पकड़ने जाते हैं, जो एक इंसान की तरह ही दिख रहा होता है। तो रॉय उसे उसके असली रूप में लाने के लिए उसके सामने ही बैठकर खाने लगता है, क्योंकि डेडोस के सामने खाने से वो अपने असली रूप में आते हैं। और ऐसा ही होता है, वो डेडोस अपने असली रूप में आ जाता है, मगर वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन ये लोग भी उसे जैसे तैसे करके पकड़ लेते हैं और निक उसे मारने लगता है। तो उसके मुंह से सेम वैसे ही गोल्ड निकलता है जैसे उसने अपने गार्डन में दफन किया था, जो देखकर वो हैरान होता है। और वो उस डेडोस से उस बारे में कुछ पूछ पाता, रॉय उसे शूट करके मार देता है, मतलब वो डेडोस अपनी असली जगह पर पहुंच जाता है। जो देखकर निक को बहुत गुस्सा आता है, तो उसे उठाकर बस के सामने फेंक देता है। मगर रॉय को कुछ नहीं होता, क्योंकि वह पहले ही मर चुका होता है। और अब वो दोनों वापस आकर उस गोल्ड को जमा कर देते हैं। मगर निक रॉय से कहता है मुझे इस गोल्ड को लेकर कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो हमें इस बारे में तहकीकात करनी चाहिए। जो सुनकर रॉय मान जाता है और उसे अपने खबरी के पास ले जाता है। मगर वो खबरी गोल्ड देखकर इन्हें बताता है ये तो नकली है। जो सुनकर निक वो गोल्ड को उसी के पास छोड़ देता है और वहां से आकर अपनी कार में बैठकर उसका इंतजार करने लगता है, क्योंकि निक को पता चल जाता है वो झूठ बोल रहा है। और होता भी ऐसा ही है, वो आदमी उस गोल्ड को लेकर बाहर आता है और तभी यहाँ पर बॉबी आता है। तो वो आदमी उस गोल्ड को बॉबी को दे देता है
और बॉबी उस गोल्ड को लेकर निक के घर जाता है और निक और रॉय भी उसका पीछा करके वहां पर पहुंच जाते हैं और छुपकर उसे देखने लगते हैं वो आखिर क्या कर रहा है। बॉबी जूलिया से कहता है निक ने मुझे बताया था उसने यहाँ पर कुछ दफन किया है, तो वो जगह कहाँ पर है। जो सुनकर जूलिया उसे कहती है पता नहीं, मगर निक ने गार्डन में एक पेड़ लगाया है। जो सुनकर बॉबी सीधे उस पेड़ के पास जाता है और उसे हटा देता है जहाँ पर उसे वो गोल्ड मिल जाता है। जो देखकर जूलिया उससे पूछती है क्या ये उसने चुराया है, तो वह कहता है हाँ। जो सुनकर जूलिया बहुत दुखी हो जाती है। जो देखकर निक को बॉबी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और अब बॉबी उस गोल्ड को एक बैग में रखकर कहीं जाने लगता है। तो ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं और देखते हैं बॉबी उस बैग को एक मोटे से आदमी को देकर चला जाता है और वो आदमी भी यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये दोनों उसका पीछा करते हैं और उसको साइड में ले लेते हैं और उसे पूछते हैं बॉबी ने उसे ये क्यों दिया है। लेकिन ये आदमी तो एक डेडो निकलता है, वो यहाँ पर मॉन्स्टर बनकर यहाँ से भागने लगता है। जो देखकर ये दोनों भी उसका पीछा करते हैं और कहानी वहां पर ही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। ये दोनों काफी देर तक उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनके हाथ से निकल जाता है। मगर वो गोल्ड का बैग इन्हें मिल जाता है। तो ये दोनों उस बैग को लेकर ऑफिस आते हैं, मगर उस डेडोस के भागने की वजह से हेड लेडी उनसे बहुत गुस्सा होती है और इन्हें यहाँ पर वो बताती है वो गोल्ड कोई आम गोल्ड नहीं है, वो एक बहुत डेंजरस आर्टिफैक्ट का हिस्सा है जिसका नाम स्टॉप ऑफ जेरिको है और इसके जरिए आत्माओं को धरती पर वापस लाया जा सकता है। जो सुनकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और वो इन्हें बताती है तुमने जो कांड किया है उसकी वजह से इटर्नल तुम्हें इजर करने वाले हैं, मतलब मिटाने वाले हैं, और कल तुम दोनों का आखिरी दिन है। ये सुनकर निक बहुत मायूस हो जाता है और सबसे पहले जाकर जूलिया से मिलता है और उसे वैसे ही टच करता है जैसे वो मरने से पहले उसे टच करता था, जिससे जूलिया को भी लगने लगता है ये निक ही है। लेकिन उसके सामने एक बूढ़ा आदमी होता है तो वो घबरा कर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर रॉय भी होता है और वो उसे समझाता है तुम्हें मूव ऑन करना होगा और तुम्हें जूलिया को उसकी जिंदगी जीने देनी होगी क्योंकि तुम अब वापस नहीं आने वाले। ये सुनकर निक उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल वो समझ जाता है रॉय सही कह रहा है, तो वो उसे माफी मांगता है और यहाँ पर वो दोनों तय करते हैं जो भी वो आर्टिफिशियल चीज को बना रहा है वो उसे रोकेंगे। और इन्हें लग रहा होता है इसके पीछे बॉबी है और वो हो ना हो एक डेडो है और वो किसी तरह अपनी पहचान को छुपा रहा है। तो ये लोग पता करने के लिए सीधे उसके पास जाते हैं और उसे अपनी असलियत दिखाने कहते हैं। जो सुनकर वो अपने हाथ में से एक लॉकेट निकालता है जिससे उसका घर पूरी तरह से टूट जाता है, जैसे मानो ये घर बहुत पुराना है। जो देखकर वो दोनों समझ जाते हैं बॉबी भी एक डेडो है, तो वो उसे पकड़कर ऑफिस ले जाते हैं। मगर हमें यहाँ पर पता चलता है बॉबी जानबूझकर अपने आप को पकड़ाया होता है यहाँ पर मौजूद गोल्ड को हासिल करने के लिए। वो सबसे पहले गैजेट की मदद से सब लोगों को फ्रीज कर देता है और अपने साथियों के साथ वो सारा गोल्ड लेकर यहाँ से निकलने लगता है। मगर तभी रॉय जैसे तैसे करके उस गैजेट पर शूट करके उसे तोड़ देता है जिससे सभी नॉर्मल हो जाते हैं। और अब ये दोनों भी उसके पीछे जाते हैं और उसके साथियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। मगर इधर बॉबी के आदमी जूलिया को पकड़कर उसके पास ले आते हैं और अब यहाँ पर बॉबी भी पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और उस गोल्ड को लगाकर आर्टिफिशियल मशीन ऑन कर देता है जिससे पूरे शहर में पोर्टल्स खुलने लगते हैं और आसमान में भी एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से बहुत सारे मरे हुए लोग वापस धरती पर आने लगते हैं। मगर निक और रॉय भी हर मुश्किल का सामना करके और उसके सारे साथियों को मारते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं। जो देखकर बॉबी जूलिया के पेट में एक रॉड घुसाकर उसे जख्मी कर देता है। ये देखकर निक को भी बहुत गुस्सा आता है तो उसके साथियों को भी चुन चुन कर मारने लगता है और उसके साथ फाइट करने लगता है और रॉय उस मशीन को नष्ट करने लगता है। लेकिन इसमें उसे बहुत परेशानी हो रही होती है, मगर वो जैसे तैसे करके उस मशीन को नष्ट कर देता है जिससे सब कुछ शांत हो जाता है और वो मरे हुए लोग भी वापस चले जाते हैं और निक बॉबी को भी शूट करके मार देता है, मतलब उसे मिटा देता है। और यहाँ पर फिर से समय रुक जाता है, लेकिन यहाँ पर जूलिया की भी बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो मरने के करीब आ जाती है जिसकी वजह से वो निक को असली शक्ल में भी देख पा रही होती है। और निक उसे यहाँ पर कहता है तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी होगी मेरे बिना, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। जो सुनकर जूलिया इमोशनल हो जाती है और उसे किस करती है और इसके बाद निक उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हेड लेडी डॉक्टर बनकर उसका चेकअप करती है और निक को बताती है अब वो ठीक है, लेकिन इटर्नल से तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की है और निक तुम नहीं रहने की वजह से तुम्हें छोड़ा जा रहा है, मगर रॉय को सजा के तौर पर और 53 ईयर्स तक ये काम करना होगा। जो सुनकर वो पहले तो गुस्सा हो जाता है, लेकिन अब उसे ये काम करने में भी मजा आ रहा होता है। और यहाँ पर रॉय निक को उसकी एक नई आईडी देता है जो एक छोटी सी लड़की की होती है और अब ये दोनों अपने अगले मिशन में निकल जाते हैं और ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अब मिलूंगा मैं आपको अगले वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।